हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्यूब रूट के बारे में पढ़ाऊँगा। आप हमारा बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। हमारा सब्सक्राइबर 100 से ऊपर हो चुका है। इसी तरह मेरा सहयोग करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आज क्यूब रूट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्यूब निकालना है कितना 1728 का, फिर क्यूब निकालना है 3375 का, फिर क्या है क्यूब निकालना है 5832 का, फिर क्यूब निकालना है 9261 का। तो कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे पहले, है ना। निकालने के पहले ये एक बात ध्यान देंगे कि हमको 10 तक का क्यू याद होना चाहिए। जैसे हम 1 का क्यू लिखते हैं तो 1 होता है, 2 का क्यू लिखते हैं तो 8 होता है, 3 का क्यू लिखते हैं तो 27 होता है, 4 का क्यू लिखते हैं तो 64 होता है, 5 का क्यू लिखते हैं तो 125 होता है, 6 का क्यू लिखते हैं 216 होता है, फिर 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है 512, और 9 का 729, फिर 10 का 1000 होता है। 10 का लिखने का आवश्यकता नहीं है। चलिए ये इसी में हम देखेंगे। ये से अगर याद कर लेते हैं तो हम सारा क्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा रहे। जैसे देखिए, सबसे लास्ट संख्या को हम ध्यान से देखेंगे कि 8 लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि 8 एक ही अंक में आता है। यहाँ से हम गौर करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक में 1 केवल एक वाला में आता है ना। एक ही अंक में 8 आता है। जैसे आप 2 में देख रहे हैं कि 8 आया है, बाकी बात 8 किसी में दिखाई पड़ रहा है नहीं। तो 8 का मीनिंग हुआ कि यहाँ हमको 2 लिखना है। फिर जैसे ही 2 लिख दिए तो इसका मतलब है 3 अंक को हम रिलीव कर देंगे, छोड़ देंगे। 3 अंक को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बच गया उसके अलावा 1। अब देख रहे हैं 1 का क्यू 1 होता है तो हम 1 को रख सकते हैं यहाँ पर। इसका क्यूब कितना आंसर हुआ 12। इस तरह से मेरा एक सवाल बन गया। कितना आया 1 to 12। अब इसमें आते हैं, जैसे लास्ट में 5 देख रहे हैं तो आप इसको देखिएगा तो लास्ट में 5 एकमात्र नंबर में आता है जो 5 है। अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो फिर 3 अंक वैसा ही छोड़ देंगे। अब 3 आ गया, 3 के लिए क्या लिखेंगे। जैसे हम 2 लिखते हैं तो 8 होता है, तो 3 लिखने के लिए 8 से कम लेंगे। तो 8 लिखे, 8 रहता तो 2 ले लेते, लेकिन 8 से कम है तो हमको 1 लेना पड़ेगा। ये 15 आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरे नंबर में लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो हम गौर करेंगे 2 किस में आता है। 1 से 9 तक का अगर क्यू याद है तो 2 किस में आता है, 8 वाला में। तो हमको लास्ट में 2 देख के ही नंबर लिखना है। 8 लिख दिए। 8 लिखने के बाद फिर 3 अंक को छोड़ देंगे। अब देखते हैं 5 आ रहा है। 2 अगर लेते हैं तो 8 हो जाता है, तो हम 2 नहीं ले सकते हैं, यानी फिर इसमें भी 1 ही लेना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि लास्ट में 1 है। यहाँ पर किसी नंबर में 1 आ रहा है तो वो केवल 1 है, 1 में ही आता है। अब फिर यहाँ 3 अंक छोड़ देते हैं। अब बचता है 9। अगर हम 2 लेते हैं तो 8 होता है, 1 लेते हैं तो 1 हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और 2 में वैसा डिवाइड जैसा रूल ही कम ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं। तो 9 है तो 27 तो नहीं ले सकते हैं, जो 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए 8 यहाँ लेंगे। 8 लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ये हमारा 21 का आंसर आ गया। अब इस प्रकार से थोड़े बड़े प्रश्न को देखते हैं जो इससे बड़े हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इससे बड़े सवाल को। कुछ सवाल ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा बड़े हैं। जैसे देखिए, थ्री 1 2 1 6 7। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए अब बार 7 आया। 7 किस में आता है, तो 3 में आता है केवल 7। इधर वाले अंक को लिखना है। 7 यहाँ से लिए, लेकिन 7 किस में आता है, 3 वाला में। तो अब फिर 3 अंक को छोड़ देंगे।
अब देखते हैं 12 बच गया, 3 के अलावा जितना भी रेस्ट बचता है उसको एक साथ ही काउंट करना है। जैसे 12 बच गया तो हम अगर 3 लेते हैं तो 27 होना चाहिए, यहाँ 27 से बिलो है यानी हमको 2 ही लेना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 23। फिर अगले नंबर को देखते हैं, इससे बड़े नंबर को थोड़ा, जैसे हम लिखते हैं 17576। अब इस नंबर में देखते हैं 6 किस में आता है। 6 एक ही नंबर में आएगा जिसमें आएगा 6 वाले में ही 6 आता है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब 3 नंबर को फिर छोड़ देंगे, जैसे हम 3 लेते हैं तो 27 होना चाहिए, फिर इसके लिए भी हमको 2 लेना पड़ेगा और 26 मेरा क्यू निकल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर भी क्यू होना चाहिए। चलिए हम आगे फिर देखते हैं इससे भी बड़े प्रश्न को। अब आइए थोड़े बड़े प्रश्न को और देखते हैं। जैसे देखिए √39304। अब हम 4 देखते हैं किस में आता है, तो 64 वाला में 4 आता है। 64 किसका क्यू है, 4 का, तो हमको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। अब ये 3 अंक को छोड़ देंगे, अब बच गया 39। 39 किस में आता है, देखिए 39 तो किसी अंक में मिलेगा नहीं, लेकिन हम 64 नहीं ले सकते हैं। 64 अगर से बिलो या एभव रहता तो हम 64 की जगह 4 ले सकते थे, लेकिन ये 39 है, काफ़ी कम है, तो हमको 27 से एभव है तो ये 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चुटकी में निकाल सकते हैं आप इस सब का आंसर। अब देखिए फिर काफ़ी बड़े अंक को लेते हैं एक बार और, जैसे हम देखते हैं 1406608 है ना, 608 इस नंबर को लेते हैं। अब यहाँ पर भी घन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 8 है लास्ट में। 8 यहाँ देखेंगे किस में आता है, तो 2 वाले में 8 आता है, तो 2 तो हमने लिख दिया। अब फिर 3 अंक को छोड़ देंगे। अब देखेंगे 140 बच रहा है रेस्ट में। 140 किस में आता है, जैसे देखिए 125 5 वाले में आता है। 140 है, इससे 140 है, इससे ज़्यादा है तो ये तो नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है 140 से, तो हमको ये वाला 5 ही लेना पड़ेगा, यानी 52 है, इसका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया क्यूब रूट। उसके बाद देखिए और कुछ बड़े अंकों को देख लेते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन मेरा मिट जाए। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक और बड़े अंक को चुनते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है 157464। अब यहाँ क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट वाले नंबर में क्या लिखा हुआ है 4। 4 किसी जब भी आएगा एक ही अंक में 4 आएगा, इसलिए आप निश्चित हैं कि 4 किस में आएगा, 4 वाले में ही, तो यानी ये 3 अंक के लिए हम 4 लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 157 बच गया। जैसे हम 5 लेते हैं तो 125 होता है, 6 लेते हैं तो 216 हो जाता है, तो 6 हम नहीं ले सक रहे हैं, इसलिए 5 ही लेना पड़ेगा। बिलो ले सकते हैं, अब हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम तीसरे अंक को देखते हैं, किसी और नंबर को देखते हैं जो कि इजी निकाला जा सकता है। इस तरह आपकी घन किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3 यहाँ तो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ बड़ा सा नंबर लिखेंगे 522047। अब आइए 7 देखते हैं किस नंबर में है, इसका भी घन निकालना है हमको। तो 7 देख रहे हैं लास्ट वाला 3 से आता है 7, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 डिजिट को छोड़ देंगे। अब देखते हैं 250 है, 250 लेने के लिए फिर देखते हैं कि 250 अगर लेते हैं तो ये नहीं आ रहा है, 260 नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हमको 5 ही लेना होगा, यानी 53 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी बड़े नंबर का निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अंक लेते हैं हम, जैसे 474552, इसका भी हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं 2 लास्ट में किस में आता है, तो 8 वाले में आता है। 8 तो हमने लिख दिया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब बच गया 3 डिजिट। 3 डिजिट में 474 है, 474। जैसे हम ये अगर 8 लेते हैं तो 8 का क्यू तो 512 हो जाता है, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे इस नंबर से काफ़ी बड़ा हो गया। तो इसके जस्ट पहले वाला देखते हैं 343 आता है, जो 7 का क्यू है, तो हम यहाँ 7 ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, कम हम ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना है।
चलिए लास्ट नंबर को देखते हैं, एक और निकालते हैं हम लोग। जैसे बड़े नंबर को लिखते हैं थोड़ा सा, 1061,208, इतने बड़े नंबर को हम लिखते हैं। जैसे इसका भी घन निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा? तो सेम प्रोसेस ही रहेगा, इसमें कोई भी नंबर बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है, प्रोसेस नियम चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं 8 है, तो 8 लास्ट में किस में आता है? तो 2 वाले में आता है, 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम 3 डिजिट को जैसे ही छोड़ते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा डिजिट बच जाता है। जैसे हम 10 का क्यू लिखते हैं, तो 10 का क्यू लिखेंगे तो 1000 होगा, और 11 का क्यू लिखेंगे तो 13 ये हो जाएगा 1331। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1061 बच रहा है, तो ये वाला तो बड़ा हो जा रहा है, ये वाला नहीं लेके हम 1010 वाला लेंगे, तो ये 102 का क्यू हो गया। ये हमारा आंसर है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।